कुरुक्षेत्र की लड़ाई का 9वां दिन एक अशुभ लाल रंग के साथ शुरू हुआ। हवा उम्मीद और डर से भरी थी। भीष्म पितामह कुरु दादाजी अजेय थे। उन्होंने कौरवों के लिए युद्ध जीतने की कसम खाई थी। धृतराष्ट्र के प्रति उनकी अंधी निष्ठा पांडवों के प्रति उनके प्रेम पर हावी थी। भीष्म, एक बेजोड़ कौशल और अनुभव के योद्धा, ने पांडव सेना को कुचल दिया। उनके तीर घातक ओलों की तरह बरस रहे थे। हर एक भयानक सटीकता के साथ अपना निशान ढूंढ रहा था। पांडव सैनिक सैकड़ों की संख्या में गिर गए। उनका मनोबल भीष्म के अथक हमले के भार तले दब गया। पांडवों के दिलों में डर बैठ गया। उनकी रचनाएं टूट गईं। उनके हमले लड़खड़ा गए। यहां तक कि जीवित सबसे महान धनुर्धर पराक्रमी अर्जुन भी भीष्म के क्रोध के सामने शक्तिहीन लग रहे थे। पांडव सेना पतन के कगार पर थी। हर पल बीतने के साथ उनकी उम्मीदें कम होती जा रही थीं। वह दिन भीष्म का था और उनका क्रोध युद्ध के मैदान को ही भस्म कर देने वाला लग रहा था। पांडवों की श्रेणी में निराशा छा गई। भीष्म के हमले के खिलाफ उनके सर्वोत्तम प्रयास व्यर्थ लग रहे थे। उनके रथ बिखर गए, उनके घोड़े मर गए और उनके सैनिक घायल और मर रहे थे। अर्जुन अपनी वीरता के बावजूद खुद को भीष्म के हमलों का मुकाबला करने में असमर्थ पाया। दादाजी का युद्ध का ज्ञान बेजोड़ था। ऐसा लग रहा था कि वह अर्जुन की हर चाल का अनुमान लगा लेते हैं और उनके तीरों को आसानी से हटा देते हैं। अर्जुन ने पहली बार लाचारी की कड़वाहट का स्वाद चखा। पांडव मार्गदर्शन के लिए अपने सारथी कृष्ण की ओर मुड़े। विष्णु के अवतार कृष्ण ही उनकी एकमात्र आशा थे। केवल वही उन्हें इस असंभव स्थिति से बाहर निकाल सकते थे। लेकिन कृष्ण भी सोच में खोए हुए लग रहे थे। उनका सामान्यतः शांत व्यवहार एक गंभीर चिंता से बदल गया था। पांडवों का भाग्य अधर में लटका हुआ था। धर्म का भविष्य ही कृष्ण के अगले कदम पर टिका हुआ था। जैसे ही सभी ने इंतजार किया, हवा तनाव से भर गई। उनकी सांसें सामने आने वाले नाटक से बंधी हुई थीं। युद्ध का 9वां दिन न केवल ताकत का, बल्कि उनके विश्वास और लचीलेपन की परीक्षा साबित हो रहा था। कृष्ण ने नरसंहार को देखते हुए जाना कि कठोर उपायों की आवश्यकता थी। उन्होंने युद्ध में हथियार न उठाने का व्रत लिया था। फिर भी भीष्म के क्रोध और पांडवों की निराशा को देखकर उन्हें गहरा दुख हुआ। उन्होंने पांडवों के उद्देश्य की धार्मिकता और कौरवों को बढ़ावा देने वाले अन्याय को देखा। उन्होंने देखा कि धर्म का ताना बाना भीष्म की अंधी निष्ठा से फट रहा है। उनका हृदय पांडवों और असंख्य लोगों की जान जाने के लिए दुखी था। उस क्षण में कृष्ण ने एक चुनाव किया। वह अपना व्रत तोड़ेंगे, भले ही इसका मतलब अपने निजी धर्म का त्याग करना हो। उनके लिए बड़ा भला, धार्मिकता की विजय एक व्यक्तिगत शपथ की पवित्रता से बढ़कर थी। वह पांडवों की रक्षा करेंगे, भले ही इसका मतलब उनके कार्यों के परिणामों का सामना करना पड़े। कृष्ण धार्मिक क्रोध से जलती हुई आंखों से रथ से कूद पड़े। उन्होंने रथ का एक पहिया उठाया जिसका रिम ब्लेड की तरह तेज था और भीष्म की ओर दौड़े। हाथ में हथियार लिए कृष्ण का दृश्य देखकर युद्ध के मैदान में एक सामूहिक हाँफने की आवाज आई। कृष्ण की प्रगति को देखकर भीष्म स्तब्ध रह गए। उन्होंने कृष्ण को इतना क्रोधित, इतना दृढ़ निश्चयी कभी नहीं देखा था। वह कृष्ण के व्रत को जानते थे और घटनाओं के इस अचानक मोड़ से हैरान थे। भ्रम के उस क्षण में उन्होंने अपना धनुष नीचे कर लिया, जो दिव्य उपस्थिति के प्रति सम्मान का प्रतीक था। पांडव विस्मय और घबराहट से देखते रहे। वे कृष्ण के कार्यों की गंभीरता को समझते थे। उनके सारथी, उनके मार्गदर्शक ने उनके लिए अपने सम्मान को जोखिम में डालकर अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी थी। युद्ध का मैदान शांत हो गया। केवल कृष्ण के पैरों की आवाज सुनाई दे रही थी, क्योंकि वह धार्मिक क्रोध के अवतार भीष्म की ओर दौड़ रहे थे। कृष्ण का चक्र उठाने का कार्य, यद्यपि उनकी प्रतिज्ञा का उल्लंघन था, आक्रामकता का कार्य नहीं था, बल्कि हताशा और प्रेम का कार्य था। इसने धर्म की जटिलताओं पर प्रकाश डाला, जहां कभी कभी एक उच्च नैतिक संहिता का पालन व्यक्तिगत प्रतिज्ञाओं से ऊपर होता है। क्रोधित कृष्ण के सामने अपना धनुष नीचे करने की भीष्म की प्रतिक्रिया ने इस उच्च धर्म की उनकी समझ को दिखाया। उन्होंने कृष्ण के दिव्य उद्देश्य और पांडवों के उद्देश्य की धार्मिकता को स्वीकार किया। वह उस क्षण में जानता था कि वह गलत पक्ष से लड़ रहा है, अपनी ही शपथ से अंधा हो गया है। यह घटना महाभारत में एक शक्तिशाली सबक के रूप में कार्य करती है। यह हमें याद दिलाता है कि धर्म नियमों का एक कठोर समूह नहीं है, बल्कि करुणा, सहानुभूति और न्याय के प्रति प्रतिबद्धता द्वारा निर्देशित
एक सूक्ष्म अवधारणा है। यह कानून के अक्षर से परे देखने और उसकी भावना को समझने, नैतिक दुविधाओं का सामना करते समय बुद्धि और साहस के साथ कार्य करने का आह्वान है। युद्ध का 9वां दिन भले ही भीष्म का रहा हो, लेकिन यह कृष्ण ही थे जिन्होंने सबका ध्यान खींचा। उन्होंने धर्म का सही अर्थ, भक्ति की शक्ति और धर्म की रक्षा के लिए भगवान किस हद तक जा सकते हैं, इसका खुलासा किया।